हेलो फ्रेंड्स। यानी कॉर्पोरेट मज़दूर कोई नहीं, मैं भी वही हूँ, इसीलिए मैं सबको वही प्रेटेंड करती हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो हम सब कॉर्पोरेट मज़दूरी हैं, क्या करें, कॉर्पोरेट का टाइम जो चल रहा है। दोस्तों एक बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, बहुत ही अजीब सी बात है ये एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। आखिर ये ह्यूमन रिसोर्स वाले करते क्या हैं भाई कंपनी में? खाली एक्स्ट्रा सीट्स ऑब्जर्व करके बैठे हुए हैं, सैलरी इन अ गुड वीक पाते ही रहते हैं, करना वरना कुछ होता ही नहीं है। किसी प्रोसेस का कोई एचआर असाइन होता है ना, तो आई एम रियली सॉरी टू से, प्रोसेस वाले सोचते हैं कि हाँ यार चलो एक एचआर है, अगर कुछ इश्यू होता है तो हम कंप्लेन कर देंगे, बट सॉरी टू से स्टे डिस्टेंस, कोई फ़ायदा नहीं है। वो एचआर सिर्फ मैनेजमेंट की सुनती है। मैनेजमेंट ने कहा कि ये बंदा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, मतलब नहीं कर रहा है, और जो बिहेवियरल इशू है वो भी दब जाते हैं। किसी के खिलाफ अगर मैनेजमेंट की जो बहुत ही इनक्लोज हैं लोग उनके खिलाफ आए तब तो एचआर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। सो एचआर एक्चुअली प्रिटेंड टू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, बट है नहीं, दे वर्क अंडर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने कह दिया इसको निकालना है तो निकाल देना है, इसको रखना है तो चाहे वो कितना भी कुछ भी उल्टा सीधा काम करे ऑफिस में, उसको रखना है। इंग्लिश नहीं आती है बट उसको ग्रुप मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी। लड़की बाज होगा फिर भी वो आराम से बच जाएगा, चाहे कोई कंप्लेन कितना करे। एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ विच इज़ द रियल स्टोरी। मेरे प्रोसेस में एक लड़की थी एंड एक्चुअली मुझे नहीं पता था उसका बैकग्राउंड क्या हुआ था। जस्ट आई रिसीव वन ईमेल, और वो ईमेल आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मेरा प्रोसेस था वो 2 लोकेशन में था। आई विल नॉट डिस्क्लोज द लोकेशन बिकॉज अगेंस्ट द पॉलिसी, बट या 2 लोकेशन में था। उस लड़की ने आउटसाइड जीमेल से मेल किया था दोनों लोकेशन के मैनेजमेंट को। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर शी गॉट ऑल दोज नंबर्स, दोज ईमेल आईडीज़, द यू आईडीज़, द कंपनीज आईडीज़, और उसने सबको चेप कर मेल कर दिया। एंड उसने जो बातें लिखी थी अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के बारे में, इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। एंड मज़े की बात है, जो उसका भाई था वो भी किसी न किसी क्लाइंट के द्वारा कुछ किया गया क्राइम की वजह से ऑफ कंपनी से बाहर गया था। एंड उसका छोटा भाई था जो अच्छी पोजीशन मिल गई थी, बट उसका भी वही हाल, लड़कीबाज एक नंबर का। उसने जो जो किया था उस लड़की के साथ, पूरी हिस्ट्री उसने उस मेल में लिख दी थी। ऐसे ऐसे बंदों को कॉपी किया था जो उस लड़की को जानते भी नहीं थे, ना ही उस बंदे को जानते थे। हाँ, इतना पता था कि प्रोसेस का है, दैट्स इट, इतना तो था। एंड उस मेल को पढ़ने के बाद आप बताइए, अगर किसी के ऊपर ऐसा एक्चुअली हुआ हो और उसके एविडेंट भी थे, एंड वह लड़की सबसे पहले जब ये चीज़ हो रही थी तो उसने डायरेक्ट मेल नहीं किया, वो सबसे पहले एचआर के पास गई थी, सॉरी एचआर से पहले अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के पास गई थी, उनको बोलने के लिए कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। अब बताइए, दिस इज़ अगेंस्ट द पॉश, जो हर एक कंपनी में एक पॉलिसी होती है जो हम बाकायदा एनुअली उसको पढ़ते हैं, अग्री करते हैं और असाइनमेंट देते हैं, ताकि हमारी नॉलेज है कि हाँ पॉश ये चीज़ है, हमें नहीं करनी चाहिए, अगेंस्ट ईदर वुमेन और मैन नहीं करनी चाहिए। तो एवरीवन इज़ अवेयर व्हाट इज़ पॉश इन कॉर्पोरेट लाइफ एंड कॉर्पोरेट प्रोसेस में, बट स्टिल पीपल डज, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हाथ होता है ना मैनेजमेंट का, एंड दिस इज़ द रियलिटी। अब उस बंदी ने रिपोर्टिंग मैनेजर के पास गई, पूरी डिटेल्स ली, कुछ नहीं हुआ। दिस वॉज एक्चुअली अमेज्ड, कुछ नहीं हुआ। देन उसने एचआर में जाके डायरेक्ट कंप्लेन की अपने मैनेजर के खिलाफ। एचआर गई रिपोर्टिंग मैनेजर के पास मामला वहीं दब गया। देन थक खा के उस लड़की ने ईमेल आईडीज़ निकाली एंड फिर सबको मेल डाल दिया, एंड शी लिटरली रिज़ाइन, बिकॉज कोई फ़ायदा होता नहीं जब आपको कोई सपोर्ट ना करे, एंड सपोर्ट कर भी दे ना तो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो डेफिनेटली मटिया पलीत कर देती है, ताकि वो लोग रह ना सके जो उनके खिलाफ हो। एंड ये कॉर्पोरेट लाइफ में भी चलता है, द वे इन पॉलिटिक्स, द वे इन बॉलीवुड, हर एक फील्ड में चलता है। इनफैक्ट लड़की कंपनी छोड़ के चली गई, उसको इंसाफ नहीं मिला, कहीं और जॉब कर रही है, बट रिजल्ट क्या हुआ? जिस बंदे के खिलाफ मेल गॉसिपिंग
सो दोस्तों, क्या रिज़ल्ट हुआ, दिस इज़ रियली वेरी बैड टू हियर इट, कि एक लड़की को इंसाफ नहीं मिला। तो यही होता है कि मैनेजमेंट का हाथ अगर किसी पे होता है तो वो चाहे कितना भी बड़ा क्राइम करे वो बच जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद तो मेरे दिमाग से एचआर की जो रिस्पेक्ट थी वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। पहले इस इंसिडेंट से पहले मैं एचआर को एक्चुअली में रिस्पेक्ट करती थी। मुझे लगता था कि हाँ, ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ डिफरेंट बॉडी, और मैंने बाकायदा ह्यूमन रिसोर्स का कोर्स भी किया हुआ है। तो जो मैंने उस चीज़ों में पढ़ी हैं, लिटरली आई फेल्ट कि इट्स अ वेरी गुड डेजिग्नेशन, वेरी गुड प्रोसेस, जहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी है ना, सेल्फ स्ट्रांग होती है। बट नहीं, मैं गलत थी। कॉर्पोरेट लाइफ में, इनफैक्ट नॉट इन कॉर्पोरेट लाइफ, आप किसी भी प्रोफाइल में चले जाइए, किसी भी कंपनी में चले जाइए, ह्यूमन रिसोर्स कंपनी की और मैनेजमेंट की ही सुनता है। उसको भी अपनी जॉब बचानी होती है, दैट्स द रीज़न। एंड ठीक है, एवरीवन इज़ डूइंग देयर ओन जॉब। कोई क्रांतिकारी तो बन नहीं पाएगा, उनको सैलरी चाहिए, उनको इस कंपनी में टिके रहना है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी, कि जो काबिल लोग होते हैं वो टॉप लेवल पे पहुंच नहीं पाते, और ऐसे ऐसे लोग जिनकी इंग्लिश नहीं आती है, जो लड़कीबाज होते हैं, जो लड़केबाज होती हैं लड़कियां, और जो सिर्फ ह्यूमिलेट करना जानते हैं, फ्लोर पे गालियाँ देना जानते हैं, ऐसे ऐसे लोग प्रमोशन पे प्रमोशन पाते हैं। आई रियली फील कि ये बंदे क्लाइंट के साथ डील कैसे करते हैं। एक्चुअली में वो डील नहीं कर पाते, वो करते, वो एजेंट का ही काम है, क्योंकि उनके ऊपर जो बैठा होता है ना वही क्लाइंट से डील करता है। बट स्टिल वो इन लोगों को प्रमोट करता रहता है, अपने नीचे रखता रहता है, सो दैट गधों की तरह इनसे काम करवा सके। दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ, जो आज मैंने आप लोगों को बताया है। आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा अपनी कंपनी में सेम सिचुएशन किसी न किसी के साथ हुआ होगा। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इससे लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये वीडियो जागरूकता बढ़ाने के लिए भी है, जो मैंने ये कॉर्पोरेट मजदूर ओपन किया है। सो फ्रेंड्स, विल मीट इन अनदर वीडियो विद वन न्यू विजन। दैट्स इट। गुड बाय एंड हैप्पी day.